ये मोदी जी जुमलेबाज हैं, बाजीगर हैं ये जो है इन्होंने जब वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई थी, ये कहा था, घोषणा की है कि हर घर सजा, गांव गांव से एक कील लोहा इकट्ठा करो, ये करो वो करो, सजा वो मूर्ति बनेगी, और बनवा दी वहाँ चाइनाज की सब। जियो का बायकॉट करना ही पड़ेगा, जब ही इस सरकार पर दबाव बनेगा। बिचौलिए खत्म करने हैं सरकार के, तो बिचौलिया जो है सरकार बन रही है, बिचौलिया जो असली जो है मालिक है वो अंबानी है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, आप सभी को पता है आत्मनिर्भर भारत की कहते हैं, मगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जब मूर्ति बनवाई थी वहाँ पर जो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा चाइना का था और चाइना का विरोध भी करते हैं। हाँ। जो कारीगर वगैरह लगे थे, जो कॉन्ट्रैक्ट था वो पूरा चाइना का था। चाइना का था, सब चाइना का लगा हुआ था। क्या कहना चाहते हो, बताओ कि चाइना को सपोर्ट भी करते हो, विद्रोह भी करते हो, क्या हो रहा है भाई ये जुमलेबाजी है इनकी, और कुछ नहीं हो रहा। काम का तो इन्हें पता ही नहीं। मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान मुसलमान पाकिस्तान। और अच्छा, हाँ बाबा बताइए। ये मोदी जी जुमलेबाज हैं, बाजीगर हैं ये जो है इन्होंने जब वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई थी, ये कहा था, घोषणा की है कि हर घर सजा, गांव गांव से एक कील लोहा इकट्ठा करो, ये करो वो करो, सजा वो मूर्ति बनेगी, और बनवा दी वहाँ चाइनाज की सब, चाइनीज की बनी है सारी, लगी है लागत उसमें। तो ये सब ड्रामेबाजी है, सब झूठ है, बहकावा है, कुछ नहीं। अच्छा बाबा, आपको ही लगता है जैसे कि वहाँ पे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति वगैरह बनी थी, वहाँ पे अगर हमारे यहाँ के लोग ही खुद काम करते तो उनको पैसा आता, मगर हमारे इंडिया का पैसा कहाँ पे गया है? चाइना में। कहीं कॉन्टैक्ट हुआ है तो चाइना में पैसा गया है, तो आत्मनिर्भर ऐसे कैसे बन सकता है? हमने अभी कहा है कि जब तक किसान और देश का गरीब मजदूर तबका खुशहाल नहीं होगा, जब तक आत्मनिर्भर भारत नहीं बनेगा सर। आप तो ये तो हो सकता है कि हाँ, बीजेपी के सांसद, विधायक, एमपी ये तो जरूर मालदार हो रहे हैं, ये मालदार हो गए क्योंकि ना अडानी और अंबानी को ठेके दिए हैं। और जो बीजेपी के, आपने देखा होगा चंद्रा, उसके कितने चैनल चल रहे हैं। आपने गडकरी के लड़के के देखे हो कितने ठेके चल रहे हैं। कोई भी मंत्री ऐसा बचा है नहीं जिसके लड़के, जिसके मंत्री की, ये सबसे पहले अपने सांसदों का ही, जो 10 साल से बैठे हैं सांसद है, ये उनका ब्यौरा दें संपत्ति का कि 10 साल में कितने मालदार हुए। जैसे कहा था नहीं कि अच्छे दिन आने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारा भारतवर्ष तो गरीबी की तरफ को ये धकेल दिया है और गरीब होता जा रहा है। मोदी जी का, सरकार का जो गवर्नमेंट हमारे देश की, उसका तो कहना है कि 2022 तक किसान की आय डबल हो जाएगी। गरीबी में कहाँ जा रहा है? अब हम बता तो रहे हैं, इन्होंने डबल तो कर रहे हैं। धान का रेट 1800 था पिछली साल, अब का 800 रुपये बिक रहा। मक्का पिछली साल 2500 बिक गई, अब का 600। जही तो हो रही है, डबल तो कर रहे हैं। इन्होंने डबल नहीं, इन्होंने कहा कि माइनस लगा कर डबल, माइनस लगा दिया और जनता को कह दिया डबल। 2022 था, एक साल रह रहा, बाकी अभी तो जो आधी होगी इस साल में, और तो दुगनी कैसा हो जाएगी, और उससे माइनस में आधी आ गई तो दुगनी कैसा हो जाएगी? कौन सा वो जादू है जो दुगनी कर देंगे? कौन सा फार्मूला है वो भैया? ये कानून बनाया, इससे बोल रहे हैं कि फायदा होगा, डबल होगी। अरे नहीं, ये झूठ है, सब बहकावा। ये तो बीजेपी की। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि मनचाही दामों पे अपनी फसल बेच सकता है किसान, हैं? तो हम उनसे कह रहे हैं कोई कानून बना दे, जो हमारा गेहूं जो है 2000 कुंटल बिक रहा है, हम उसे 5000 बेचना चाहें, कोई कानून बना दे ऐसा, हम तैयार हैं। और दूसरा, उन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कर रहे हैं निवेश का इस्तेमाल। अब निवेश आएगा तो जाहिर सी बात है, कोई व्यापारी या सेठ जब पैसा लगाएगा तो वो तो अपना फ़ायदा ही सोचेगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। सरकार के अंदर तो जनता के लिए सेवा भाव होता भी है, प्राइवेट आदमी या व्यापारी कोई भी जो है पैसा लगाएगा तो वो तो अपना ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा सोचे। उसे क्या मतलब किसान की जो है दिक्कत हो गए, वो तो अपना फ़ायदा सोचेगा। अच्छा, जो जियो का जो सामान है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको बाइकआउट करने की बात कही आप लोगों ने। जियो का बायकॉट करना ही पड़ेगा, जब ही इस सरकार पर दबाव बनेगा। बिचौलिए ख़त्म करने हैं सरकार के, तो बिचौलिया जो है सरकार बन रही है, बिचौलिया जो असली जो है मालिक है वो अंबानी है। तो फ़र्क अगर डालना है तो हमें इनका जो है बायकॉट तो करना पड़ेगा, जब भी सरकार पे दबाव पड़ेगा। तो जो हमारे देश के जो उद्योगपति हैं, जो जॉब वगैरह देते हैं, हम सभी को देते हैं, तो आप उनके खिलाफ नहीं जा रहे हो? लगता नहीं है। 70% जो है जनता को रोज़गार हम देते हैं, किसान, उद्योगपति नहीं देते, ये बात मान लो। हमारी मैन्युफैक्चरिंग हम करते हैं, ठीक है ना, उद्योगपति नहीं करते। उद्योगपति भी करते हैं तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग से फ़ायदा उठाते हैं वो भी। दूसरी बात, जो इन्होंने गोदाम बनवाए हैं हमारी फसल लेने के लिए, ठीक है ना, हमारी फसल मान लो आज 5 रुपये किलो मटर हम दे रहे हैं, ठीक है ना, वो मटर इन्होंने ख़रीद ली,
खरीद के उस गोडाउन के अंदर स्टॉक कर ली। स्टॉक करने के बाद वो हमारे पास, जैसे देख रहे हैं आप डी मार्ट या बिग बाजार वगैरह में देख रहे होंगे, 5 रुपए किलो की चीज़ जो है वो 50 रुपए 100 किलो में बिक रही। तो वो तो हमें क्या, मजदूर क्या, गरीब क्या, किसान क्या, सभी के लिए नुकसानदेह है, इस पूरे देश के लिए नुकसानदेह है। किसान के पास जब पानी होता है तो वो फ्री में मिल जाता है, मगर जैसे ही वो पहुंचता है, पता है मैं क्या बोलने जा रहा हूँ आप, उद्योगपति के पास जैसे ही वो पानी पहुंचता है, तुम देख रहे होगे 20 रुपए लीटर, 20 रुपए लीटर भी कहाँ होता है, वो हाफ लीटर ही होता है, वो मिलता है। और बाकी जो पानी है, जो तुम स्टेशनों पे जाओगे अगर, तो जो जन सरकार ने लगा रखे होते हैं वो पीने के लिए पानी, वो मोस्टली जो है बंद होते हैं, ताकि ये लोग बोतल खरीद सकें 20-20 रुपए की।